इसके अलावा ये दवा कुछ दूसरी सेक्सुअल वीकनेस जैसे वीर्य का जल्दी निकल जाना और नाइट फॉल में भी काफ़ी फ़ायदा करती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग और यूनिक वीडियो प्रेजेंट करने जा रही हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं एडल 36 ड्रॉप्स के बारे में। गाइस, एडल 36 एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी की एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक दवा निर्माता कंपनी एडल पिकाना ने किया है। असल में ये कंपनी दो कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर है, जो कि हैं एडलमार फार्मा और पिकाना नेचर हेल्मेटेल GmbH। फ्रेंड्स, एडल 36 एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल पुरुषों में आई सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने के लिए किया जाता है। इस दवा का प्राइमरी हेल्थ बेनिफिट सेल्फ अब्यूज़ या किसी दूसरी वजह से होने वाले इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करना होता है। इसके अलावा ये दवा कुछ दूसरी सेक्सुअल वीकनेस जैसे वीर्य का जल्दी निकल जाना और नाइट फॉल में भी काफ़ी फ़ायदा करती है। यहाँ पर हम इस दवा के इंग्रेडिएंट्स, इसके फ़ायदे, इस्तेमाल करने का तरीका और इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एडल 36 पोलॉन के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। गाइस, इसमें मिनरल्स और हर्ब्स को अल्कोहल में मिलाकर बनाया गया है, जैसे कि ज़्यादातर होम्योपैथिक दवाओं में मदर टिंक्चर और अलग अलग पोटेंसी में दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही एडल 36 में भी 7 दवाएं अलग अलग पोटेंसीज़ में अल्कोहल को बेस बनाते हुए बनाई गई हैं। एडल 36 पॉलन में सभी दवाएं एक्स पोटेंसी में प्रयोग की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्स पोटेंसी का मतलब बता देती हूँ। होम्योपैथी के अकॉर्डिंग जब किसी दवा का 1 भाग 9 भाग अल्कोहल या किसी दूसरे माध्यम में मिलाया जाता है तो उसकी पोटेंसी 1x मानी जाती है। एडल 36 पोलन में 7 हर्ब्स और मिनरल्स अलग अलग पोटेंसीज़ में इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप इस दवा की पैकेजिंग देखेंगे तो उस पर भी ये क्लियर मेंशन किया गया है कि पोटेंसी से अलग पर 100 मिलीलीटर दवा में किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का बाय वॉल्यूम कितना इस्तेमाल किया गया है। इस दवा में एसिड फॉस, कैलेडियम सिजियोनम, कोनियम, न्यूफर्ल्यूटियम, पाइपरमिथिस्टिकम और स्टेफी सेगेरिया का इस्तेमाल किया गया है। एक खास वार्निंग मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक दवाओं के घटक द्रव्यों को कभी भी अपने हिसाब से खरीद कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में ले लेने पर जहर का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एडल 36 के एक इंग्रेडिएंट स्टेफी सेगेरिया को ले लीजिए। ये होम्योपैथिक औषधि एक पौधे स्टेफी सेगेरिया मैक्रोपर्मा से बनाई जाती है, जो कि जहरीला होता है, लेकिन चूँकि होम्योपैथी का प्रिंसिपल है कि जो तत्व अधिक मात्रा में नुकसानदेह होता है उसका बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करने पर वो उसका उल्टा असर दिखाता है। यही वजह है कि कई ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो जहरीले पदार्थों से बनाई जाती हैं, जैसे आर्सेनियम, नक्स वोमिका आदि। एसिड फॉस खास तौर से शारीरिक दुर्बलता दूर करने और शरीर को इंटरनली मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल लगभग सभी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन में होता है जो पुरुषों में सेक्स संबंधी कमजोरी को दूर करने के लिए बनाई जाती हैं। फ्रेंड्स, कैलेडियम एक हर्बल मेडिसिन होती है और इसका यूज़ भी होम्योपैथी में मेल और फीमेल की सेक्सुअल वीकनेस रिलेटेड मेडिसिन में किया जाता है। न्यूफर्ल्यूटियम भी एक हर्बल इंग्रेडिएंट है जो ब्लड वेजल्स को फैलाता है और पीनिस के इरेक्टाइल टिश्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैरी करने में हेल्प करता है और फिर बेहतर इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब इस दवा से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि ये दवा पुरुषों में सेक्सुअल वीकनेस दूर करने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसका स्पेसिफिक यूज़ कौन कौन सी कंडीशंस में किया जा सकता है ये भी देख लेते हैं। एडल 36 मेल और फीमेल दोनों में सेक्सुअल डिज़ायर या लिबिडो को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इस मेडिसिन के प्रयोग से मेल और फीमेल दोनों में सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है। गाइस, एडल 36 का इस्तेमाल पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। ये नसों को फैलाती है और मेल ऑर्गन में जाने वाले ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाती है, जिसकी वजह से पीनिस में बेहतर तनाव आता है और इंटरकोर्स के टाइम इसमें हार्डनेस बढ़ जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, एडल 36 शीघ्र पतन में भी फ़ायदेमंद है। ये नर्वस सिस्टम को शक्ति प्रदान करता है और वीर्य के निकलने के समय को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये पुरुष अंग की अति संवेदनशीलता को कम करता है और इंटरकोर्स के टाइम होने वाली एंग्जाइटी को दूर करता है, जिसकी वजह से पीनिस में असमय तनाव का चले जाने और शीघ्र पतन की प्रॉब्लम दूर होती है। एडल 36 स्वप्न दोष या नॉक्टर्नल एमिशन को भी कम करता है। युवावस्था की शुरुआत में जो लड़के स्वप्न दोष की समस्या से पीड़ित रहते हैं उनको इस दवा के सेवन से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। एडल 36 धात गिरने की प्रॉब्लम या स्पर्मेटोरिया में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है
और ड्यूरिंग यूरिनेशन चिपचिपा पानी निकल जाता है जो कि एक्चुअल में स्पर्मेटिक फ्लूइड होता है। इस तरह से वीर्य नाश होता है और शरीर कमज़ोर होने लगता है। गाइस अब बात कर लेते हैं कि एडल 36 को इस्तेमाल कैसे किया जाना है और कितने दिन तक होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो इस मेडिसिन की पैकिंग पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी कितनी ड्रॉप्स दिन में कितनी बार लेनी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको किसी डॉक्टर की सलाह से ही ये दवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आपके रोग के अनुसार ये दवा आपके लिए हो ही ना और आपको किसी दूसरी दवा की ज़रूरत हो। लेकिन अगर आपको ये दवा इस्तेमाल करनी है तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप इसकी 20-20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधा ग्लास पानी में मिलाकर पी सकते हैं। फ्रेंड्स, बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपको खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले ये दवा लेनी होती है। अब सवाल आता है कितने दिन तक आप ये दवा ले सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, 4 से 5 महीने तक इस दवा को लगातार लिया जा सकता है। अगर आपको इतने समय में भी पूरी तरह आराम नहीं मिलता तो आप 6 महीने तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीने के बाद आपको इस दवा का इस्तेमाल रोक देना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर आप 1 महीने बाद इसका दोबारा इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अगर बात साइड इफ़ेक्ट्स की जाए तो पोलन एडल 36 एक सेफ़ मेडिसिन है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है। फिर भी मैं यहाँ पर यही ऐड करना चाहूँगी कि साइड इफ़ेक्ट किसी भी खाने पीने की चीज़ से हो सकता है। तो अगर आपको इस दवा के इस्तेमाल करते हुए कोई एबनॉर्मल सिम्टम नज़र आए तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सो गाइज़, आज की वीडियो में तो बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए। अब आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ, जल्दी से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। गुड बाय फ्रेंड्स।